अग्नि महापुराण 23वां अध्याय। देवताओं तथा भगवान विष्णु की सामान्य पूजा विधि। नारद जी बोले, ब्रह्मर्षियों, अब मैं पूजा की विधि का वर्णन करूंगा, जिसका अनुष्ठान करके मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। हाथ पैर धोकर आसन पर बैठकर आचमन करे, फिर मौन भाव से रहकर सब ओर से अपनी रक्षा करे। तारांकन पूर्व दिशा की ओर मुंह करके स्वस्तिकासन या पद्मासन आदि कोई सा आसन बांधकर स्थिर बैठे और नाभि के मध्य भाग में स्थित धुएं के समान वर्ण वाले प्रचंड वायुरूप यम बीज का चिंतन करते हुए अपने शरीर से संपूर्ण पापों को भावना द्वारा पृथक करे। फिर हृदय कमल के मध्य में स्थित तेज की राशिभूत क्षौ बीज का ध्यान करते हुए ऊपर नीचे तथा अगल बगल में फैली हुई अग्नि की प्रचंड ज्वालाओं से उस पाप को जला डाले। इसके बाद बुद्धिमान पुरुष आकाश में स्थित चंद्रमा की आकृति के समान किसी शांत ज्योति का ध्यान करे और उससे प्रवाहित होकर हृदय कमल में व्याप्त होने वाली सुधा में सलिल की धाराओं से, जो सुषुम्ना योनि के मार्ग से शरीर की सब नाड़ियों में फैल रही हैं, अपने निष्पाप शरीर को आप्लावित करे। इस प्रकार शरीर की शुद्धि करके तत्वों का नाश करे। फिर हस्त शुद्धि करे। इसके लिए पहले दोनों हाथों में अस्त्र एवं व्यापक मुद्रा करे और दाहिने अंगूठे से आरंभ करके करतल और करपृष्ठ तक न्यास करे। 1-6। इसके बाद एक एक अक्षर के क्रम से 12 अंगों वाले द्वादशाक्षर मूल मंत्र का अपने देह में 12 मंत्र वाक्यों द्वारा न्यास करे। हृदय, सिर, शिखा, कवच, अस्त्र, नेत्र, उदर, पीठ, बाहु, ऊरु, घुटना, पैर ये शरीर के 12 स्थान हैं। इनमें ही द्वादशाक्षर के एक एक वर्ण का न्यास करे। यथा ओम ओम नमः हृदये, ओम नम नमः शिरसि, ओम मो नमः शिखायाम इत्यादि। फिर मुद्रा समर्पण कर भगवान विष्णु का स्मरण करे और अष्टोत्तर शत 108 मंत्र का जप करके पूजन करे। 7-8। बाएं भाग में जलपात्र और दाहिने भाग में पूजा का सामान रखकर अस्त्राय फट मंत्र से उसको धो दे। इसके पश्चात गंध और पुष्प आदि से युक्त 2 अर्घ्यपात्र रखे। फिर हाथ में जल लेकर अस्त्राय फट इस मंत्र से अभिमंत्रित कर योगपीठ को सींच दे। उसके मध्य भाग में सर्वव्यापी चेतन ज्योतिर्मय परमेश्वर श्रीहरि का ध्यान करके उस योगपीठ पर पूर्वादि दिशाओं के क्रम से धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, अग्नि आदि दीपाल तथा अधर्म आदि के विग्रह की स्थापना करे। उस पीठ पर कच्छप, अनंत, पद्म, सूर्य आदि मंडल और विमला आदि शक्तियों की कमल के केसर के रूप में और ग्रहों की कर्णिका में स्थापना करे। पहले अपने हृदय में ध्यान करे, फिर मंडल में आवाहन करके पूजन करे। आवाहन के अनंतर क्रमशः अर्घ्य, पाद्य, आचमन, मधुपक, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, आभूषण, गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य आदि को पुंडरीकाक्ष विद्या ओम नमो भगवते पुंडरीकाक्षाय इस मंत्र से अर्पण करे। मंडल के पूर्व आदि द्वारों पर भगवान के विग्रह की सेवा में रहने वाले पार्षदों की पूजा करे। पूर्व के दरवाजे पर गरुड़ की, दक्षिण द्वार पर चक्र की, उत्तर वाले द्वार पर गदा की और ईशान तथा अग्निकोण में शंख एवं धनुष की स्थापना करे। भगवान के बाएं दाएं 2 तूणीर, बाएं भाग में तलवार और चर्म ढाल, दाहिने भाग में लक्ष्मी और वाम भाग में पुष्टि देवी की स्थापना करे। भगवान के सामने वनमाला, श्रीवत्स और कौस्तुभ को स्थापित करे। मंडल के बाहर दीपालों की स्थापना करे। मंडल के भीतर और बाहर स्थापित किए हुए सभी देवताओं की उनके नाम मंत्रों से पूजा करे। सबके अंत में भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। अंगों से पृथक पृथक बीज मंत्रों से और सभी बीज मंत्रों को एक साथ पढ़कर भी भगवान का अर्चन करे। मंत्र जप करके भगवान की परिक्रमा करे और स्तुति के पश्चात अर्घ्य समर्पण कर हृदय में भगवान की स्थापना कर ले। फिर यह ध्यान करे कि परब्रह्म भगवान विष्णु मैं ही हूँ। इस प्रकार अभेदभाव से चिंतन करके पूजन करना चाहिए। भगवान का आवाहन करते समय आगच्छ भगवान, आइए, इस प्रकार पढ़ना चाहिए और विसर्जन के समय क्षमस्व, हमारी त्रुटियों को क्षमा कीजिएगा, ऐसी योजना करनी चाहिए। इस प्रकार अष्टाक्षर आदि मंत्रों से पूजा करके मनुष्य मोक्ष का भागी होता है। ये भगवान के एक विग्रह का पूजन बताया गया। अब 9 व्यूहों के पूजन की विधि सुनो। दोनों अंगूठों और तर्जनी आदि में वासुदेव, बलभद्र आदि का न्यास करे। इसके बाद शरीर में अर्थात सिर, ललाट, मुख, हृदय, नाभि, गुह्य अंग, जानु और चरण आदि अंगों में न्यास करे। फिर मध्य में एवं पूर्व आदि दिशाओं में पूजन करे। इस प्रकार एक पीठ पर एक व्यूह के क्रम से पूर्ववत 9 व्यूहों के लिए 9 पीठों की स्थापना करे। 9 कमलों में 9 मूर्तियों के द्वारा पूर्ववत 9 व्यूहों का पूजन करे। कमल के मध्य भाग में जो भगवान का स्थान है उसमें वासुदेव की पूजा करे। इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराण में सामान्य पूजा विषयक वर्णन नामक 23वां अध्याय पूरा हुआ।